गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 1964 बम्बई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। उनका जन्म वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण के वहाँ हुआ था। उनकी ऊंचाई 5.8 इंच है। अपने समय से आगे के व्यक्ति माने जाने वाले गुरुदत्त व्यावसायिक भारतीय सिनेमा के सबसे महान प्रतीकों में से एक थे। हालांकि उन्होंने 10 से भी कम फिल्में बनाई, लेकिन माना जाता है कि वे बॉलीवुड के स्वर्ण युग के आई सबसे थी जो आम आदमी तक पहुंचने की क्षमता और अपनी कलमाता और गीतमक सामग्री दोनों के लिए जानी जाती थी, और वे ट्रेंड बन गई सेट्रस जिन्होंने तब से बॉलीवुड को प्रभावित किया है, लेकिन उनकी सारी प्रतिभा के बावजूद एक त्रसादी का कफन तक जिसने उनके करियर को जीवन को ढाका दिया। दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को मैसूर में हुआ था। वह एक हेडमास्टर और एक गृहिणी के सबसे बड़े बेटे थे, जो एक असमकालीन लेखक थे। एक बच्चे के रूप में उन्हें अपने माता-पिता के बीच तनावपूर्ण रिश्ते, अपनी माँ के परिवार से दुश्मनी और एक करीबी रिश्तेदार की मृत्यु का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की और 1941 में वह उदय शंकर इंडिया कॉलेज सेंटर में शामिल हो गए, जहां उन्होंने नृत्य उस्ताद उदय शंकर के तहत प्रदर्शन कला में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद 1944 में उन्होंने एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में एक छोटा कार्यकाल बिताया। दत्त ने 1944 में प्रभात स्टूडियो में कोरियोग्राफर के रूप में काम करते हुए भारतीय फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। वह उनकी दोस्ती देव आनंद से हुई। फिल्म हम एक है में काम करने के दौरान हुई थी और रहमान खान से हो गई। इन शुरुआती दोस्ती ने बॉलीवुड में उनकी राह आसान कर दी। मदद की कि 1947 में प्रभात के निधन के बाद दत्त मुंबई चले गए, जहां उनसे उस समय के प्रमुख निर्देशकों के साथ काम किया। गर्ल्स स्कूल में अमिया चक्रवर्ती और संग्राम में ज्ञान मुखर्जी। उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब देव आनंद ने उन्हें अपनी नवगठित कंपनी नवकेतन फिल्म्स में एक फिल्म निर्देशित करने के लिए आमंत्रित किया। दत्त ने अपने निर्देशक की शुरुआत ग्लैमर से की, जिसमें देव आनंद के अभिनय किया था। यह फिल्म एक शहरी अपराध थ्रिलर थी जिसने क्लासिक फिल्म नोयर श्रद्धांजलि दी थी। हालांकि इसमें अपने स्वयं को तत्व भी थे जो यह सुनिश्चित करते थे कि यह हॉलीवुड की फिल्म रीमेक नहीं है। विशेष रूप से कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गाने का उपयोग किया गया है और क्लोज अप शॉट का अक्सर उपयोग किया गया था। फिल्म सफल रही और भविष्य की अपराध फिल्मों के लिए एक ट्रेंड सेंटर बन गई। व्यक्तिगत मोर्चे पर दत्त अपनी पत्नी पार्श्व गायिका गीता दत्त से गैम्बल के गीत रिकॉर्डिंग सत्र के दौरान मिले और उन्होंने 26 मई 1953 को शादी कर ली। दत्त की अगली रिलीज जल और थी। बाद दत्त ने अपने अभियान की शुरुआत बाद की फिल्म से की, जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया, लेकिन जब उन्हें औसत सफलता मिली तो अंततः उन्हें आर पार के साथ सफलता का स्वाद चखा, जो एक और अपराध थ्रिलर थी, लेकिन कहीं अधिक परिशुद्ध कहानी और लुक के साथ उसके बाद आया। मिस्टर एंड मिसेज 55 महिला के अधिकारी पर केंद्रित एक जंगमा रोमांटिक कॉमेडी और सीआईडी और एक क्राइम थ्रिलर जिसमें वहीदा रहमान ने अपनी शुरुआत की। उनकी अगली फिल्म थर्स्ट और पेपर क्लासर को उनके सर्वश्रेष्ठ काम माना जाता है। प्यास उनकी उत्सुकता कृत्या थी, एक कवि के बारे में जो एक पाखंडी लापरवाह दुनिया में सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसे उनकी अब तक की सबसे महान फिल्मों का दर्जा दिया गया। इसके विपरीत पेपर फ्लावर्स बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि पर स्थापित एक दुखद प्रेम प्रसंग की अर्ध आत्मकथा कहानी को दर्शकों के लिए इतनी खराब समझा गया कि वह दर्शकों के सिर के ऊपर से गुजर गई। हालांकि बाद के वर्षों में फिल्म को अपनी सिनेमाटोग्राफी के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसने एक लोकप्रिय पंथ प्राप्त कर लिया। दत्त जी ने फिल्म में अपनी आत्मा डाल दी थी। इसकी फिल्म विफलता से टूट गए और उन्होंने कभी दूसरी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। हालांकि उन्होंने निर्देशन की शपथ ले ली थी, दत्त ने फिल्मों का निर्माण और अभिनय करना जारी रखा, विशेष रूप से पीरियड ड्रामा 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम। दिलचस्प बात यह है कि बाद वाली फिल्म विवादास्पद है, क्योंकि इस पर बहस चल रही है कि क्या दत्त ने फिल्म का भूत निर्देशन किया था। दत्त की निजी जीवन जटिल हो गया था। वह अपनी सिस्टर वहीदा रहमान के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गए थे और परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी गीता दत्त उसके अलग हो गई थी। रहमान ने भी उनसे दूरी बना ली थी। उसके अलावा दत्त एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को लगा कि उसने पेशेवर रूप से बहुत जल्द बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हासिल करने के इससे बेहतर कुछ नहीं था और इससे उनके जीवन में एक खालीपन आ गया था। सभी आघातों और खालीपन का सामना करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें औद्योगिक शराब पीना शुरू कर दिया।
10 अक्टूबर 1964 को दत्त अपने विस्तार पर मृत पाए गए। मृत्यु के कारण शराब और नींद की गोलियां का संयोजन माना गया। हालांकि इस बात पर अभी भी बहस चल रही है कि क्या उनकी मृत्यु दुर्घटना से हुई थी या एक सफल आत्महत्या का प्रयास से हुई थी। उनकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप गीता दत्त को नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा और उन्होंने शराब भी पी ली। अंततः शराब पीने से उनकी मृत्यु हो गई। 1972 में लीवर सिरोसिस के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति थी और यह भाग्य का एक दुखद मोड़ था कि उनकी फिल्में, जिनमें से अधिकांश को उनके जीवन शैली में छूट दी गई थी, उनकी मृत्यु के बाद बहुत क्लासिकल्स के रूप में मानी जाएगी। गुरु दत्त को हमेशा भले ही मरणोपरांत बॉलीवुड के स्वर्ण युग के गुरु और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय लेखकों में से एक के रूप में जाना जाएगा। यदि वह जिस फिल्म का निर्माण कर रहे थे उसके परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने इस परियोजना को रद्द कर दिया, भले ही इसमें कितना भी पैसा और समय खर्चा हुआ हो। इससे पता चलता है कि उनकी मृत्यु के समय उन्होंने कितनी बड़ी संख्या में अधूरी फिल्में छोड़ दी थी। पोती गौरी दत्त एक उभरती हुई बॉलीवुड अभिनेत्री है जिन्होंने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की सहायता की है। उनकी बहन करुणा दत्त भी अनुराग कश्यप के साथ काम करती है और एक उभरती हुई बॉलीवुड निर्देशक है। व्यावसायिक फिल्मों में काम करने वाले भारत के सबसे सम्मानित निर्देशकों में से एक प्यास, कागज के फूल और शाही बीबी और गुलाम हिंदी सिनेमा की क्लासिक और उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। उनकी बहन ललिता के अनुसार 14 साल की उम्र में दत्त शर्मा की प्रार्थना करते समय अपनी दादी के दीपक की टिमटिमाती रोशनी के जगमगाती दीवार पर छवियों को आकार देने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते थे। लेखक अकबर अलवी, सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति, कोरियोग्राफर अभिनेत्री जोहरा सहगल, निर्देशक राज खोसला और सबसे प्रसिद्ध अभिनेता जॉनी वॉकर और वहीदा रहमान को बड़े ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। उन सभी ने उनकी फिल्मों से डेब्यू किया और वे सभी बॉलीवुड में बड़ा नाम बनाए। बचपन में उन्होंने अपनी मां के चचेरे भाई बालकृष्ण भी बेनेगल परिवार में बटुकुम्ना के नाम से जाने जाते थे। उनके साथ काफ़ी समय बिताया जो सिनेमा के पोस्ट पेड करते थे। बकुटामा के भतीजे भारतीय फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल है। दूसरे चचेरे भाई ने अमृत राव को 2 बार हटाया। उनके दादा और गुरु दत्त दूसरे चचेरे भाई बहन थे। उन्होंने अपने चाचा बेनेगल को सांप नृत्य करते हुए उनकी तस्वीरें खींचने के लिए राजी किया। यह नृत्य बाद में कलकत्ता में सरस्वती ब्रह्मांडों की एक सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए उन्हें 5 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया। तारे जमीन पर में बहल ललिता लक्ष्मी में स्वयं अभिनय किया। अनुराग कश्यप 2009 में गुरु दत्त पर एक फिल्म की योजना बना रहे थे। उन्होंने आमिर खान से बात की जो फिल्म के लिए सहमत हो गए। प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। 1947 में एक स्थानीय साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका द इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए लघुकथाएं लिखने में उनका अल्पकालीन करियर था। वो एक अच्छे छात्र थे लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण वह कभी कॉलेज नहीं गए। इसके बजाय वह प्रसिद्ध गायक रविशंकर के बड़े भाई उदय शंकर की प्रदर्शन कला मंडली में शामिल हो गए। उनके जन्म पर उनकी मां के बड़े भाई के सुझाव पर उनका नाम शुरू में वसंत कुमार रखा गया, लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद उनका नाम बदलकर गुरु दत्त रख दिया गया, जो कि अधिक शुभ नाम माना जाता है। उनके 2 छोटे भाई थे, आत्माराम और देवीदास। देवीदास को निर्माता निर्देशक देवी दत्त के नाम से अधिक जाना जाता है और उन्होंने निर्माता चंद दत्त से शादी की है। उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म भावना में प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम किया। गुरु दत्त की एक छोटी बहन ललिता लाजमी है। उनका एक छोटा भाई शशिधर था जिसकी 7 महीने की उम्र में मृत्यु हो गई। निर्देशक आत्माराम उनके छोटे भाई है। आत्माराम की बेटी अंजलि ने लीना चांदवरकर के भाई अनिल से शादी की। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम वसंता चांदवरकर है। अनिल का 1985 में निधन हो गया जब उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेटी लीना की शादी निर्देशक इस्माइल मेमन और शानो के बेटे नौशद मेमन से हुई है। पोते का नाम अमन मेमन रखा गया। बेटी नीना का बेटा है। 1964 में वह शीशा ए दिल नामक एक फिल्म का निर्देशन करने जा रहे थे जिसमें वह स्वयं माला सिन्हा और पत्नी गीता दत्त की बहन अमृता बोस अभिनीत थी। वह उन्हें फिल्मों में लॉन्च करने वाले थे। उनके निधन के बाद फिल्म बंद हो गई थी। राजेश खन्ना की फिल्म खुदाई गुरु दत्त के जीवन पर आधारित थी। 50 के दशक के आखिर में गुरु दत्त ने राज नाम से एक फिल्म लॉन्च की थी। फिल्म में सुनील दत्त, वहीदा रहमान ने अभिनय किया। फिल्म का निर्देशन शशि भूषण ने किया था। 10 दिनों के बाद गुरु दत्त ने फिल्म को बंद करने का फैसला किया। फिर 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने खुद वहीदा रहमान और रहमान के साथ राज नामक एक और फिल्म दोबारा लॉन्च की। अज्ञात कारणों से 12 सील शूट करने के बाद उन्होंने फिल्म बंद कर दी। यह फिल्म द वुमन इन वाइट उपन्यास पर आधारित थी। राज खोसले जो राज में सहायक थे ने उसी स्क्रिप्ट का उपयोग करने का निर्णय लिया और वो
कौन थी बनाई। गुरुदत्त की बेटी नीना मेमन एक पॉप सिंगर है। उन्होंने 2006 में पाल शिक्षक से अपना एल्बम लॉन्च किया। नीना ने अपनी मां गीता दत्त के गाने बाबूजी धीरे चलना और मेरा नाम चीना चीना चू के कवर संस्करण गाए। गुरुदत्त की पोती नफीसा मेमन ने वीडियो मेरा नाम चिन चिन चू में अभिनय किया। भाई का नाम विजय है। पत्नी गीता के भतीजे गायक संगीतकार गौतम रॉय है। 2012 में CNN द्वारा संकलित सूची में एशिया के शीर्ष 25 महत्व नाम अभिनेताओं में सूचीबद्ध किया गया था। एक फिल्म निर्माता के रूप में अधिक प्रसिद्ध होने के बावजूद दत्त को आश्चर्यजनक रूप से अपने जीवन काल के दौरान सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में एक भी फिल्म का नामांकन नहीं मिला। कागज के फूलों के बारे में यह टुकड़ों में अच्छा था, वह बहुत धीमी थी और दर्शकों के सिर पर ऊपर से गुजर गई।